शादी की सुहाग सेज पर बैठी एक स्त्री का पति जब भोजन की थाली लेकर अंदर आया तो पूरा कमरा उस स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से भर गया। उस स्त्री ने अपने पति से कहा कि माँ जी को भी बुला लेते तो हम तीनों मिलकर भोजन कर लेते। पति ने कहा, छोड़ो उन्हें, वो खाकर सो गई होंगी। आओ हम दोनों साथ में भोजन करते हैं। उस स्त्री ने पुनः अपने पति से कहा कि नहीं, मैंने उन्हें खाते हुए नहीं देखा। पति ने जवाब दिया कि तुम जिद क्यों कर रही हो? माँ शादी के कामों से थककर सो गई होंगी, उनकी नींद टूटेगी तो खुद भोजन कर लेंगी। तुम आओ हम दोनों प्यार से खाना खाते हैं। ये सब देखकर उस स्त्री ने तुरंत अपने पति से तलाक लेने का फैसला कर लिया और तलाक लेकर उसने दूसरी शादी भी कर ली और दूसरी तरफ उसके पहले पति ने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों अलग अलग अपनी गृहस्थी बसाकर खुशी खुशी रहने लगे। इधर उस स्त्री के 2 बच्चे हुए जो बहुत ही सुशील और संस्कारी थे। कई वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन वह औरत अपने बेटों के साथ तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी। एक जगह तीनों माँ बेटे भोजन के लिए रुके और बेटे भोजन परोसकर माँ से खाना खाने की विनती करने लगे। उसी समय उस स्त्री की नजर सामने एक फटे हाल, भूखे, गंदे और फटे कपड़ों में बैठे एक वृद्ध पुरुष पर पड़ी जो स्त्री के भोजन की तरफ देख रहा था। उस स्त्री को उस पर दया आ गई और उसने अपने बेटों से कहा, जाओ पहले उस वृद्ध व्यक्ति को नहलाओ और उसे वस्त्र दो, फिर हम सब मिलकर भोजन करेंगे। बेटे जब उस वृद्ध व्यक्ति को नहलाकर कपड़े पहनाकर अपनी माँ के सामने लाए तो उनकी माँ उस वृद्ध व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गईं, क्योंकि वह वही वृद्ध था जिससे उन्होंने शादी की सुहाग रात को तलाक ले लिया था। उसने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि क्या हो गया जो तुम्हारी हालत इतनी दयनीय हो गई? तो उस वृद्ध ने नजर झुका के कहा कि सब कुछ होते हुए भी मेरे बच्चे मुझे भोजन नहीं देते, मेरा तिरस्कार करते हैं। मेरे बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस स्त्री ने उस वृद्ध से कहा कि इस बात का अंदाजा तो मुझे तुम्हारे साथ सुहागरात को ही लग गया था, जब तुमने अपनी बूढ़ी माँ को भोजन नहीं कराया और तुम उस स्वादिष्ट भोजन को लेकर मेरे कमरे में आ गई और मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आपने अपनी माँ का तिरस्कार किया। उसी करने का फल आज आप भोग रहे हैं। जैसा व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे, उसे देख देख कर ही हमारे बच्चों में भी यह गुण आ जाता है और वो भी हमारे बुढ़ापे में हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं।